मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मन्नू, तक्षय काद्यान, रविंदर अहिरवार, विजय शुक्ला, सिंपी कुमारी, विक्की चौहान, नितेश कुमार, आर्य सेन, विजय, योगेश मरना, नितेश कुमार, मन्नू। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। नवीन राजौरिया, सुधांशु कुमार, विवेक चौहान, विजय, प्रिंस कुमार, मुन्ना कुमार, जयेश, शिव जयंत। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 5 में क्या होगा कि जब हम किसी रेशियो को मिस्टेकनली रीड कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एक बात कहूं कि भाई एक आदमी है और उसके दो आदमी मान लीजिए ए और बी है। वो किसी पैसे को 2:3 में बांट रहे हैं। बांटना था, ध्यान देना। मैं ये कह रहा हूं कि दो आदमी हैं ए और बी, इन्होंने किसी पैसे को 2:3 में बांटना था। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने कर दी गलती और बांटते वक्त इन्होंने बांट दिया 4:5 में। 4:5 में बांट दिया। बांटना था 2:3 में, बांट दिया पैसा 4:5 में। तो भाई बताओ क्या इंपैक्ट पड़ा, किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, और कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ, उस चीज के बारे में चर्चा करो। या इनको जो नुकसान या फायदा हुआ है वो कैसे कैलकुलेट हो, बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां एक बात नोटिस करने की है, और वो ये कि यार हमारे पास कोई धन था, ठीक है जी। उस धन को हमने बांटना था 2:3 में, लेकिन हमने उस पैसे को बांट दिया 4:5 में। तो जो धन है ना, परसेंटेज में आपने ये चीज तो सीखी है कि पैसा ऐसे मानो जिसे मजा आ जाए कैलकुलेशन में। जो धन है वो ऐसा ले लो जिसको हम 4:5 में भी आसानी से बांट सके और 2:3 में भी बांट सके। अदरवाइज आप कहे जी हम तो एक्स लें, तो पहले एक्स को 2:3 में बांटोगे तो फ्रैक्शन में आएगा, तो क्या किया जाए। तो दूसरा तरीका ये कि यहां टोटल ले लो, 2 और 3 कितना बना 5, यहां टोटल कर लो 4 और 5 कितना बना 9। अब 9 और 5 का एलसीएम ले लो, क्या हुआ 45। तो मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं यार 45 रुपए बटना था। तो 45 रुपए को अगर बांटना था तो 45 रुपए को 2:3 में बांटते तो 2 और 3 5, 5 यूनिट 45, 1 यूनिट 9, 9 दूनी 18 रुपए ए के हिस्से आना था और 27 रुपए मेरे भाई बी के हिस्से आना था। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब बांटने लगे तो 45 रुपए को हमने बांट दिया 4:5 में, तो 4 और 5 9 यूनिट 45, 1 यूनिट 5, तो 5 यूनिट 25, तो 5 और 20। आपने कहा ठीक है, यानी हमें 45 रुपए को बांटना था 18:27 में, 18 और 27 देना था, लेकिन हमने दे कैसे दिया 20 और 25। तो आपसे सवाल में ये पूछेगा कि बताओ भाई ए को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आप कहेंगे कि सर प्रॉफिट हुआ, क्योंकि पहले ए को 18 मिल रहा था, अब ए को 20 मिल रहा है, तो 2 रुपए फालतू मिल रहे हैं। जबकि बी को पहले 27 मिल रहे थे, अब 25 मिलेंगे, तो बी को 2 का लॉस हुआ। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे कहने का मतलब यहाँ सिर्फ इतनी बात है आपके लिए कि जब भी ऐसी कहानी होगी तो वहां पे मेरे बच्चे दोनों जगह अमाउंट को सेम कर लिया करो। यहां वाली अमाउंट और यहां वाली अमाउंट सेम कर लिया करो, उसके बाद फिर कैलकुलेशन बैठाया करो। तो आइए इसी तर्ज पे पहला सवाल उठाते हैं इस टाइप का, करिए। देखिए यार, सवाल में कह रहा है ए बी सी के बीच गलती से 1170 रुपए को बांटना था। गलती से में 1170 रुपए बांटना था, और बांटना था 1:2, 1/2, अनुपात 1/3, अनुपात 1/4 में। अब जब भी बटे में आया तो कहानी सिखाइए क्या किया करो मेरे भाई। सर बताया 2 3 4 कैल्शियम ले लो, 12, 12 से हर जगह गुना करो, तो 2 6 12। यानी बांटते वक्त ए को देना था 6 रुपए, तो बी को देना था भैया 3 चौक 12 4 रुपए, तो सी को देना था 3 रुपए। इस अनुपात में मेरे प्यारे बच्चों ए बी और सी को पैसा बांटना था। बिल्कुल ठीक है। अब लेकिन कह रहा है जब बांटने लगे तो हमने गलती से 2 3 4 में बांट दिया। ये गलत किया, 2:3:4 में बांट दिया। बांटना था 6 4 3 में, लेकिन हमने बांट दिया 2 3 4 में। तो कह रहा है गड़बड़ करी गई। तो बताओ इसमें सबसे ज्यादा किसको प्रॉफिट हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ।
किसको प्रॉफिट हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ, ये हमसे सवाल में पूछा गया है। आओ बाबू, तो क्या बैठा है सेटिंग, देखो ध्यान से। आपको एक तरीका बता दिया कि ऐसे हर एक सवाल में एक ही काम करना है, दूसरा काम ही नहीं है आपके पास, कि इनकी अमाउंट इक्वल कर लो। यहां अमाउंट कितनी है, तो आप कहेंगे 3 और 4 7 और 6 13, और यहां अमाउंट कितना है, 2 और 3 5 और 4 9। तो 13 और 9 का एलसीएम क्या आया सर, 13 9 में 117। तो करो क्या भाई, 117 ही रुपए मान लो टोटल, कि भाई 117 रुपए बांटने थे, तो 117 में ए बी सी को 6 4 3 बांटना था, लेकिन गलती से 117 रुपए को हमने बांट दिया किस रेशियो में, 2 3 4 में। तो भैया 6 और 4 10 और 3 13 यूनिट 117 रुपए, तो 1 यूनिट 9, तो 9 6 54। तो ए को 54 रुपए मिलने थे, बी को 9 चौक 36 रुपए मिलने थे, और सी को 9 3 27 रुपए मिलने थे। लेकिन बांटते वक्त 2 और 3 5 4 9 9 13, तो बांट दिया, 13 दूनी 26 रुपए ए को बांट दिए, हाँ जी, 13 3 39 रुपए बी को बांट दिए, और 13 चौको 52 रुपए बांट दिए सी को। तो हमसे सवाल में ये पूछ रहा है भाई किसको फायदा हुआ। देखो जी, ए को तो नुकसान हो गया, बी को 3 यूनिट का फायदा हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा हुआ सी को, क्योंकि 27 से सीधा 52 पे आ गया। तो कितने का फायदा हुआ जी, 25 यूनिट का फायदा हुआ। यानी सर सबसे ज्यादा फायदा सी उठा ले गया। गलत बांटने के चक्कर में किसको ज्यादा फायदा हुआ मेरे प्यारे बच्चों, सी को फायदा हुआ। अब कह रहा है कितना फायदा हुआ, तो भाई ये बताओ पैसा था कितना, तो सब 1170 रुपए, और हमने जो एलसीएम लिया उसके अकॉर्डिंग पैसा लिया 117 यूनिट, तो 117 यूनिट 1170 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई मेरे भाई 10, तो 25 यूनिट की वैल्यू आई 25 गुना 10 यानी 250 रुपए। यानी मोटी मोटी बात ये कह सकते हैं कि सर सबसे ज्यादा फायदा सी को हुआ, और कितने का हुआ सर, 250 रुपए का हुआ। सी विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट इज ₹250। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन। देखिए भाई, कह रहा है 702 रुपए को राम रमेश और नरेश में बांटना है, लेकिन गलती से इतने के अनुपात में विभाजित करने के बजाय इसे 3 4 6 के अनुपात में विभाजित कर दिया। करना था इस रेशियो में, तो करो क्या भाई, 3 4 6 का एलसीएम ले लो, तो यह आया 12, तो 12 से यहां गुना, 12 से यहां, 12 से यहां, 3 चौक 12। यानी मान लीजिए राम रमेश और नरेश है, राम रमेश और नरेश। तो जो पैसा बांटा गया है वो 4:3:2 में बांटा गया। बिल्कुल ठीक है। कहता है इस पैसे को इस अनुपात में बांटने की जगह उसने इसे बांट दिया 3:4:6 में। ये सही था, लेकिन गलती से उसने इसे 3:4:6 में बांट दिया। तो कह रहा है कि भैया ये जो गलती हुई है इसका फायदा किसको मिला और कितना मिला। आओ बाबू, तरीका बता दिया, टोटल कर लो, 4 3 7 2 9, 4 3 10, 6 4 10 और 3 13, ये तो सेम ही सवाल हो गया। 13 9 में 117, यही बनाना भाई, देखना और तो कोई गड़बड़ नहीं हुई ना। 117 से लेकिन भाग कैसे होगा, 117, अच्छा 17 छिक्के 102, 6 पे चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि यार 117 यूनिट मान लेते हैं टोटल पैसा है, जो इधर भी बांटना है इधर भी बांटना है। अब ये बताओ मेरे भाई, 117 यूनिट को जब बांटोगे तो 4 3 7 2 9, 9 13 आया, तो 13 चौको 52 यूनिट इसे मिला, 39 यूनिट इसे, और 26 यूनिट इसे। जब बांटने लगे तो 6 4 10 और 3 13, 13 यूनिट 117, 1 यूनिट 9, तो 9 3 27 यूनिट इसे मिला, 36 यूनिट इसे मिला, और 9 6 54 यूनिट इसे मिला। तो मेरे प्यारे बच्चों फायदा हुआ। उसने पूछा भी हमसे क्या है, कि सबसे अधिक और सबसे ज्यादा किसने पैसा लिया, तो नेचुरल है सी ने, क्योंकि सी को पहले 26 मिल रहा था, अब 54 मिलेगा, तो 26 26 52 28 यूनिट एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। 28 यूनिट का फायदा होगा मेरे प्यारे बच्चों किसको, नरेश को। जबकि टोटल पैसा जो बांट रहे हो 117 यूनिट नहीं, 702 रुपए।
तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 6। तो 28 गुना 6 करेंगे, 6 8 48, 6 दूनी 12 और 4 16। यानी मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा जो फायदा कमाएगा वो नरेश कमाएगा, और वो भी 168 रुपए का कमाएगा। सॉरी, कहाँ गया, हीरा। नरेश कमाएगा और वो भी 168 रुपए का फायदा उठाएगा। अब हम आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों मिसलेनियस पे। मिक्स क्वेश्चन होंगे कुछ कुछ अटपटे से। उसके बाद फिर हम जाएंगे प्रपोर्शन पे। ये थी रेशियो की कहानी। तो आइए मेरे भाई मिसलेनियस पे, पहला सवाल आपके सामने कहता है ए बी और सी के वेतन का अनुपात 1:3:4 है। यदि इनके वेतन में इतने इतने परसेंट का इंक्रीज कर दिया जाए तो बढ़े हुए वेतन का अनुपात ज्ञात करिए। भाई ए बी और सी कहता है इनकी सैलरी का रेशियो है 1:3:4। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब कह रहे हैं इनमें परसेंटेज इंक्रीज कर दो। तो करो क्या, रेशियो है ना, तो अपनी तरफ से 100 300 400 मान लो, मान लिया। अब सवाल में कह रहा है कि ए की इनकम 5% बढ़ गई, तो 100 का 5%, 5 बढ़ गई कितनी हो गई 105। बी की इनकम 10% बढ़ गई 30, 330 हो गई। और सी की इनकम 15% बढ़ गई, तो 15 चौको 60, 460 हो गई। अब मेरे प्यारे बच्चे इसका रेशियो ले देते हैं। तो 0 0, काहेगा 0, कटा ही नहीं। 5 से कटेगा, 5 2 10, 5 1 5 21, 5 6 30, 5 6 30 66, और 5 9 45, 5 2 10 92। अब भैया यही आ रहा है और तो कुछ कर नहीं रहा। तो 21 66 92 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है ए बी और सी के खर्च का अनुपात क्रमशः 16:12:9। ए बी और सी के कहता है खर्च का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों, एक्सपेंसेस का जो रेशियो है वो है मेरे प्यारे बच्चों 16:12:9। ये खर्चा है। कहता है इनकी टोटल जो इनकम है, टोटल इनकम जो है मेरे प्यारे बच्चों इनकी, वो है 1530 रुपए। कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों जो इनकी आय है वो 1530 रुपए। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि बी अपनी इनकम में का बी की आय बतानी कितनी है अगर ये अपनी इनकम का इतना इतना परसेंट खर्च करता है। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, ए अपनी इनकम का कितना खर्चा करता है, बी ना बचाता है, आय का क्रम से इतना इतना बचत करते हैं। कह रहा है जी ये इनकी सेविंग है, बचत है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर ए 20% की बचत करता है, यानी 5 में 1 की बचत करता है, तो मतलब ये हुआ कि बी की इनकम अगर 5 है तो 1 की बचत करेगा तो खर्चा करेगा 4। तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 16 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 5 यूनिट की वैल्यू आएगी 20। यानी ए की इनकम होगी मेरे भाइयों 20। आपने कहा मान ली बात, ठीक है जी। अगली कहानी, बी अपनी इनकम का 25% बचत कर रहा है। 25% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/4। यानी बी की इनकम अगर 4 है तो 1 की बचत कर रहा है तो खर्चा कर रहा होगा 3। तो 3 यूनिट 12, तो 1 यूनिट 4, तो 4 यूनिट हो गया 16। यानी इसका मतलब बी की इनकम होगी 16। बहुत बढ़िया। और कह रहा है सी अपनी इनकम का 40% बचत करता है, तो 40% की मेरे बच्चे फ्रैक्शन होती है 2/5। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर सी की इनकम 5 यूनिट है तो 2 यूनिट वो बचत करता है, तो खर्चा कितना करता होगा 3 यूनिट। तो 3 यूनिट 9, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 थी 15। तो सी की इनकम आ गई 15। आपने कहा ठीक है। यानी मेरे प्यारे बच्चों हमें खर्चा दे रखा था, परसेंटेज दे रखा था, उसके थ्रू हम इनकम तक पहुंच गए। अब क्या किया जी, जब मेरे भाई हम इनकम तक पहुंच चुके हैं, अब हमको क्या चाहिए, अब हमें 1530 रुपए को बांटना है। आओ तो बांटते हैं। तो कह रहा बी की इनकम ज्ञात करिए क्या होगी। देखिए भैया जी, अब बांटेंगे तो 20 और 16 36, 36 और 15 51।
तो 51 यूनिट हुआ टोटल पैसा और बांटना है 1530 रुपए को। तो 51 यूनिट 1530 रुपए, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आई 30 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 30 रुपए। तो पूछा बी की इनकम ज्ञात करिए। तो बी की इनकम एक यूनिट 30, तो बी की इनकम होगी 16 गुना 30, 480 रुपए। तो मेरे भाइयों मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 480 रुपए। हाँ जी। और यही हमसे पूछा हुआ कि भाई बी की इनकम ज्ञात करो, तो आंसर होगा 480 रुपए। करिए जी। बहुत बढ़िया, शानदार जानदार मेरे बच्चों। सवाल में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ए बी और सी की टोटल इनकम है 6060 रुपए। टोटल इनकम है 6060 रुपए। कहता है इनकी बचत का अनुपात हमें दिया है। इस बार मेरे प्यारे बच्चों इनकी बचत का अनुपात दे रखा है, सेविंग का रेशियो दे रखा है, एंड द रेशियो ऑफ सेविंग इज 5:6:9, 5:6:9। बहुत बढ़िया जी। सवाल में कह रहा है कि ए अपनी इनकम का 80% खर्च करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 80% की फ्रैक्शन हुई 4/5, या हम यूं कह सकते हैं कि यार अगर उसकी इनकम 100% होगी तो 80% तो उसने खर्च कर दिया। अब रुक, 80% अगर खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा? 20%। और ये बचत ही दे रखी है, तो 20% यानी 1/5, यानी इनकम 5 है तो बचत होगी 1 यूनिट। 1 यूनिट 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 25। तो एक इनकम हुई मेरे भाई 25। बहुत बढ़िया जी। बी जो है वो 85% मेरे प्यारे बच्चों खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 15%। 15% की फ्रैक्शन 3/20। बी जो है वो 85% मेरे प्यारे बच्चों खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 15%। 15% यानी 3/20। मतलब बी की इनकम अगर 20 है तो बचत कर रहा है 3 की, तो 3 यूनिट 6, तो 1 यूनिट 2, तो 20 यूनिट 40। और कह रहा है सी अपनी इनकम का 75% खर्च करता है, तो बचाता कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 25%, यानी 1/4। यानी सी की इनकम 4 है तो उसकी बचत है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट 9 को, तो 4 यूनिट 9 चौक 36। तो सी की इनकम आ गई 36। आपने कहा जी मामला सेट है। अब भैया 6060 रुपए को हमें बांटना है, तो बताना है ए की इनकम क्या होगी। देखिए यार, अब हमें इन चीजों की जरूरत नहीं। 6060 बांटना है तो देखो, 5 और 6 11 आया, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 101 यूनिट बनाई। टोटल 101 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6060 रुपए को। तो एक यूनिट की वैल्यू होगी 60 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू 60 रुपए। अगर एक यूनिट की वैल्यू 60 रुपए, तो हमसे पूछा है कि भाई एक इनकम ज्ञात करिए। तो एक इनकम 25 यूनिट, तो एक यूनिट की वैल्यू 60 रुपए, तो 25 की वैल्यू 0, 25 के 150। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 1500 रुपए। यानी ए की जो इनकम है मेरे भाई वो आएगी कितनी? 1500 रुपए। कितनी मेरे बच्चे? 1500 रुपए। आइए बाबू। आइए मेरे बच्चे। देखिए सवाल में कहा है कि सैलरी जो बी सी डी एंड ई आर इन द रेशियो 2:3:4:5। कहता है बी सी डी और ए, इनकी मेरे प्यारे बच्चों सैलरी का जो रेशियो 2:3:4:5, 4:5। बहुत बढ़िया जी। और कह रहा है इनकी सैलरी इतने परसेंट बढ़ा दी जाए। और सवाल में कह रहा है इंक्रीज सैलरी ऑफ डी इज दिस, देन व्हाट इज द सम ऑफ द ओरिजिनल सैलरी ऑफ बी प्लस सी प्लस डी। तो कह रहा है बी प्लस सी प्लस डी की ओरिजिनल सैलरी, बी सी डी ई की ओरिजिनल सैलरी का सम क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखो भाई बड़ा मुश्किल सवाल है, हमें परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं,
तो करते क्या है, हम मान लेते हैं ये 200 है, ये 300 है, ये 400 है, ये 500 है, क्योंकि हमें परसेंटेज इंक्रीज करना। अब कह रहा है कि इनकी सैलरी 20% बढ़ गई, तो 200 का 20% हुआ 40, तो 240 हो गई। सी की सैलरी 30% बढ़ गई, 300 का 30% 90, तो 390 हो गया। और डी की सैलरी 40% बढ़ गई, तो 400 का 40% 160, तो 560 हो गया। और बाबू ई की सैलरी 50% बढ़ गई, तो 250 यानी 750 हो गई। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात को समझना ध्यान से, क्या कि भैया डी का जो बढ़ा हुआ वेतन है वो है मेरे प्यारे बच्चों 560 रुपए। तो डी की बढ़ने के बाद सैलरी 560 यूनिट, जबकि एक्चुअल में रखी 560 रुपए। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो ये तो सीधा है कि 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपए आ गई, तो 1 यूनिट 1 रुपए। तो कह रहा टोटल सैलरी बताओ चारों की, तो 5 4 9 3 12 2 14, तो टोटल सैलरी इनकी 1400 यूनिट है। और 1 यूनिट 1 रुपए, तो भैया 1400 यूनिट होगी 1400 रुपए। मेरे भाई इसका मतलब सबकी जो सैलरी है वो 1400 रुपए होगी। तो ऑप्शन डी इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा पीछे वो इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल है ना, कराया था 3 नंबर का, सेम वैसा ही सवाल है। थोड़ा सा चीजों को बस मैनिपुलेट करना होगा, डाटा को अपने अकॉर्डिंग। आइए, सवाल में कह रहा है कि किसी भंडार घर में रखे नारंगी, अनानास और मिश्रित फलों के रसों के डिब्बों की संख्याओं का अनुपात इतना है। तो यार क्या क्या है ये, ऑरेंज, पाइनएप्पल एंड मिक्स फ्रूट। ऑरेंज, पाइनएप्पल एंड मिक्स फ्रूट। कहता है डब्बों की संख्याओं का अनुपात 8:9:15। बहुत बढ़िया जी। अब सवाल में कह रहा है कि अगर ये इनमें से 25%, 33.33% और 20% डब्बों की बिक्री हो जाती है तो बचे हुए भंडार की वैल्यू बताइए। तो देखो यार, 25% की शुरुआत में कह रहा है 25%, तो यहां से 25% सेल हुआ मतलब 1/4, यानी अगर 4 डब्बे हैं तो एक बिक गया, तो बचे कितने, 3। तो 4 नहीं, डब्बे हैं 8। तो यानी यूं समझो कि पहले वाले का हमें वो ये कह रहा है कि भाई 25% बिक गया, तो 8 का 25% निकालोगे तो 8 का 1/4, यानी कितने बिक गए, 2। तो 8 में से 2 बिक गए, तो बचे कितने, 6। दूसरे वाले में कह रहा है 33.33% बिक गए, फ्रैक्शन हो गई 1/3, किसका, 9 का। तो 9 का 1/3 कितना हुआ जी, 3। 3 बिक गए तो बचे कितने, 6। और लास्ट में कह रहा है कि 20% इसके, तो 15 का 20%, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 15 में 5 बिक गए तो बचे कितने, 10। तो 10 डब्बे इसके बच गए। कह रहा है बचे हुए डब्बों की संख्या ज्ञात करो, रिमेनिंग डब्बों की संख्या ज्ञात करो। तो 6 एकम 6, 6 एकम 6। अबे ये कहां से करवा रहे हो तुम मुझसे, यही है ना भाई, करेक्ट है ना। 5, ओहो गड़बड़ कर रहे हैं भैया। 5 तीय 15 आएगा, 3 आएगा, तो 15 में 3 गया तो 12 बचा, ठीक कह रहे हो, 12। तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो मेरे प्यारे बच्चे बचे हुए, बिल्कुल ठीक है, बचे हुओं का जो रेशियो आएगा वो 1:1:2 आएगा। हाँ है ना, करिए जी। देखिए यार, सवाल में कह रहा है द टैक्स ऑन द सैलरी ऑफ सी इज 1/4 ऑफ द सैलरी एंड सेविंग आर 1/3 ऑफ द सैलरी। मेरे प्यारे बच्चों करो क्या, आंख बंद करके इस बात पे फोकस करो कि जो टैक्स है वो सैलरी का, जो टैक्स है बाबू वो सैलरी का 1/4 है, और जो बचत है वो सैलरी का 1/3 है। बचत सैलरी की 1/3 है, टैक्स सैलरी का 1/4 है। ठीक है जी, तो करना क्या है भैया हमें, तो हमको एक ही काम करना है कि बटे में यहाँ क्या है, 3, यहां बटे में क्या है साहब, 4। तो 3 और 4 का एलसीएम ले लो, कितना आया, 12। तो मान लेते हैं कि जो उसकी टोटल सैलरी है, सैलरी है वो 12 यूनिट है। आपने कहा ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि जो भी उसकी सैलरी है उसमें टैक्स लग जाता है, कितना टैक्स लग जाता है जी, 1/4 ऑफ द सैलरी। तो 12 का 1/4 करोगे तो 12 का 1/4 निकालोगे, कितना आएगा मेरे भाई, 3। तो 3 यूनिट उसका टैक्स लग जाता है, बिल्कुल ठीक है।
और कह रहा है जो भी टोटल सैलरी है उसका 1/3 उसकी बचत है। तो भैया 12 टोटल सैलरी है, इसका 1/3 बचत है, तो 4 उसकी बचत है। सेविंग कितनी बाबू? 4। अब खुद ही सोचिए, 12 रुपए कमा के लाया, उसमें से 3 तो दे दिए सरकार को, 3 तो दे दिए सरकार को टैक्स के रूप में, तो बचे कितने उसके पास? 9 रुपए बचे। 9 में से 4 रुपए की उसने बचत कर ली, 4 रुपए की क्या कर ली? बचत। तो बचा कितना? 5। भाई 12 में से 3 तो टैक्स दे दिया, बचा 9, 9 में से 4 की बचत, तो बचा कितना? 5 यूनिट। तो जो बचत आई ना, ये मेरे प्यार ना, जो 4 की बचत हटाने के बाद जो आया, ये आया मेरे प्यारे बच्चों उसका खर्चा। क्या आया मेरे भाई? उसका खर्चा, यानी उसका खर्चा है 5। अब सवाल में हमसे पूछ रहा है कि खर्चा और बचत का अनुपात ज्ञात करो। तो खर्चा 5 होगा, तो बचत होगी मेरे प्यारे बच्चों 4। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब आइए मेरे भाई प्रपोर्शन पे आते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, हिंदी से इसका अनुच्छेद करके समझाता हूं। समान, समान को बोलते हैं इक्वल, इक्वल, और अनुपात, समान अनुपात, अनुपात को इंग्लिश में कहते हैं रेशियो। यानी मेरे प्यारे बच्चों, जब दो रेशियो आपस में इक्वल आ जाते हैं तो उसे हम समानुपात कहते हैं, समान अनुपात। जैसे A:B वही रेशियो है जो C:D का, यानी जो इसकी वैल्यू है वही वैल्यू अगर इसकी है तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं रेशियो, और इसी को हम कहते हैं समानुपात। मेरे प्यारे बच्चों, जब दो रेशियो आपस में इक्वल हो जाएं तो उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका ये रहता है, इक्वल का निशान नहीं लगा के बल्कि 4 बिंदियां लगाते हैं, C:D। ये जो है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये तरीका होता है प्रपोर्शन का। ये मेरे प्यारे बच्चों तरीका होता है प्रपोर्शन का, इक्वल साइन। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे पहले सवाल में जानना चाह रहा हूं, क्या ये दोनों प्रपोर्शनट हैं? क्या ये दोनों समान अनुपात हैं? तो आप कहेंगे देखो सर, ये है 4:5, ये है 8:10, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4:5 समान आ गया। तो हाँ सर, ये समानुपात है। मैं आपसे पूछूं ये समानुपात है? तो आप कहेंगे सर ये रेशियो है 8:10, जबकि यहां काटोगे तो रेशियो आ जाएगा 8:20, सिंप्लीफाई भी करोगे तो बराबर नहीं आएगा। तो हम कहेंगे सर ये समानुपात नहीं है। यानी जब दो अनुपात समान आ जाए, जब दो रेशियो इक्वल आ जाए मेरे बच्चे, तो हम कहते हैं समानुपात। अब जैसे ये पेपर का क्वेश्चन है, जहां ये 4 बिंदियां आपको लिखी दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब ये इक्वल का साइन होता है। अनुपात में 4 बिंदी लगा के हम समान अनुपात दिखाते हैं, यानी इक्वल रेशियो दिखाते हैं। तो देखना है हमें ये कि क्या ये इक्वल है रेशियो। आओ बाबू, तो भैया क्या करें, कटिंग चालू करते हैं। 3 चौक 12, 3 तिया 9, ये रेशियो है 4:3। यहां देखते हैं, 4 चौक 16, 4 3 12। हाँ सर 4:3 आ रहा है, बिल्कुल ये प्रपोर्शन है। ये 13 11, ये 5 4 प्रपोर्शनेट नहीं है। ये 15 दूनी 30, 15 3 45, 2 3, जबकि ये कटेगा ही नहीं, तो ये भी प्रपोर्शनेट नहीं है। ये 3 5 है, ये 2 5, ये भी प्रपोर्शनेट नहीं है। यानी जब दो अनुपात बराबर हो जाएं तो उसे हम प्रपोर्शन कहते हैं मेरे बच्चे, समान अनुपात कहते हैं। अब यहां से एक नई चीज आपको सीखने को मिली, और वो ये कि जब भी हम दो अनुपात इक्वल करते हैं, यानी A:B इक्वल करते हैं लेट्स से C:D को, तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, बात को गहराई से समझने की कोशिश करिएगा। इसका मतलब ही इक्वल है, और अनुपात का मतलब फ्रैक्शन ही है, यानी A/B का जो रेशियो है वो इक्वल है C/D के। जब आप इन्हें देखेंगे कि भाई इसका मतलब इक्वल है, गुना करेंगे तो D की गुना A से होगी और B की गुना C से होगी। तो A गुना D और B गुना C। तो मेरे बच्चे गौर करने वाली बात यहां पे ये है कि A की गुना D से होगी और B की गुना C से होगी, यानी A इंटू D बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों B इंटू C। A इंटू D बराबर होगा B इंटू C के। क्लियर है? यानी जब भी ऐसे हो तो नजदीक नजदीक वाले का मल्टीप्लीकेशन होता है और मेरे बच्चे दूर दूर वाले का मल्टीप्लीकेशन होता है। इस पे कुछ क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम पहली टाइप पे आते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी पे। आइए
कह रहा जी नीचे दिए गए चार संख्याओं के समानुपात में तो x का मान बताइए क्या होगा। तो करना क्या होगा मेरे बच्चे, ये चार बिंदियां जहां आपको दिखाई दे रही हैं, ये चार बिंदियां ही अपने आप में डिफाइन कर रही कि दोनों रेशियोज इक्वल है। तो करिए क्या मेरे बच्चे, इसको इससे कर लीजिए, इसको इससे कर लीजिए। तो 5 को x से करा, बहुत बढ़िया सर, और 6 को 20 से किया। 5 से काटेंगे 4 तो x की वैल्यू आ गई 24। तो आंसर आया मेरे बच्चे 24। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अब आइए यहां सवाल में आपसे पूछ रहा है कि भैया p की वैल्यू बताइए क्या है, और यहां चार बिंदियां लगा रखें। चार बिंदियां लगा दी मतलब नजदीक नजदीक का मल्टीप्लीकेशन, दूर दूर का, यानी वो खुद ही कह रहा है कि समानुपात में है। तो 3/2 गुना p, दूर दूर वाले और नजदीक वाला हो गया 1/2 गुना 27y। बहुत बढ़िया जी। 2 से 2 काटा, 3 से काटा 9। तो कह रहा है p की वैल्यू बताओ। तो मेरे प्यारे जो p की वैल्यू आई 9y, एंड दैट इज इन ऑप्शन डी। ठीक, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां कह रहा है कि ये दोनों ही जो रेशियो हैं ये आपस में इक्वल है। के अनुपात 5, दस अनुपात 25। कह रहा है के की वैल्यू बताओ। तो क्या तरीका बताया, दूर दूर वाले की गुना नजदीक नजदीक वाले की, यानी के इंटू 25 मेरे प्यारे बच्चों, और 5 गुना 10। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। भाई 10 5 50, 50 को 25 से काटा मेरे बच्चे, आंसर आया 2। हाँ जी, आइए अब जरा ध्यान देना। कह रहा है इन ए प्रपोर्शन, कहता है दो कोई समानुपात है, यानी जैसे ए इज टू बी ऐसे ही समानुपात है सी इज टू डी। तो कह रहा है पहले और चौथे का मल्टीप्लीकेशन, यानी ए का मल्टीप्लीकेशन डी से। तो ए इंटू डी, ये वैल्यू दे रखी है उसने 70। बहुत बढ़िया। और दूसरे और तीसरे का जो मल्टीप्लीकेशन है, यानी बी इंटू सी, ये उसने दे रखा है 3.5y, 3.5y। अब मेरे बच्चे आप ये बात तो जानते हैं कि दूर दूर वाले की गुना नजदीक नजदीक वाले की गुना बराबर होती है। तो a इंटू डी बराबर होगा किसके, b इंटू सी के। तो ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगे। तो 70 बराबर, समझते हैं ना मेरी बात को, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। तो इसका मतलब 3.5y जो है वो 70 के बराबर है। अरे बोलो भाई, 35 से काटेंगे, 35 दूनी 70, पॉइंट से गुना करोगे तो y की वैल्यू आएगी 20। बहुत ही सिंपल सीधा सीधा सा फंडा, कुछ नया है ही नहीं, और इससे पेपर में धड़ल्ले से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 2 पे। टाइप 2 भी बिल्कुल टाइप 1 की तरह ही है। यहां क्या होगा कि आपको कोई 3 नंबर दे रखे होंगे, प्रपोर्शन में 3 नंबर दे रखे होंगे। जैसे ए इज टू बी दे दिया, और प्रपोर्शनेट दे दिया सी इज टू, ये पूछ लिया आपसे क्या होगा। हाँ जी, या ये मिसिंग कर देगा, या ये मिसिंग कर देगा, या ये मिसिंग कर देगा। यानी 3 नंबर जब भी आपसे देगा मेरे बच्चे, 3 नंबर जब भी देगा तो कोई एक मिस कर देगा, 3 देके आपसे वैल्यू पूछना चाहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर ध्यान दें तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रपोर्शन, पहला अनुपात। इसे हम कहते हैं दूसरा, इसे हम कहते हैं थर्ड प्रपोर्शन, इसे हम कहते हैं चौथा। ये मेरा पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। बेसिक नियम हम जानते हैं, नजदीक नजदीक की गुना, दूर दूर की गुना। होगा क्या कि सर 4 में से कोई 3 देगा और एक गायब करेगा, और सवाल बनाएगा। जैसे ये नंबर गायब करेगा तो फर्स्ट पूछ लेगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो कई बार कहेगा कि ये 3 नंबर हैं और मैं थर्ड प्रपोर्शन गायब है, तो थर्ड प्रपोर्शन निकालो। सवाल के थ्रू समझाऊंगा, आओ। जैसे सवाल में कह देगा कि भाई फर्स्ट प्रपोर्शन निकाल के बताइए, जैसे ही सवाल दे दिया और कहा पहला समानुपात निकाल के बताइए फर्स्ट प्रपोर्शन, तो इसका मतलब फर्स्ट प्रपोर्शन x है, तो x का जो 8 से अनुपात होगा वही अनुपात आपका 24 से 48 से होगा। सवाल को समझने की कोशिश करना। 3 नंबर दे दिए और कहा पहला गायब है, पहला निकाल के बताओ, तो पहला मान लो समझने के लिए x मान लिया।
अब दूर दूर की गुना x गुना 48, नजदीक नजदीक की गुना 8 गुना 24, हाँ है ना, 24 दूनी 48, 2 चौक 8, x की वैल्यू 4। अब अगले में क्या होगा, मैं आपसे पूछूंगा सेकंड प्रोपोर्शन बताओ, तो मैं 3 नंबर दे दूंगा ए बी सी और सेकंड पूछूंगा, तो मतलब ए का सेकंड से और थर्ड का फोर्थ से जो रेशियो होगा। जैसे यहां ये कहता है 8, 4 और 5 का दूसरा समानुपात ज्ञात करिए, तो आपने कुछ नहीं करना है, इनको सिस्टमेटिक सीरियल वाइज लिखना है, 28, 4 और 5। अब कह रहा है दूसरा गायब है, तो इसका मतलब यहां दूसरा आएगा, एक्स मान लीजिए, बाकी सब सेटिंग आपकी वही रहेगी। तो नजदीक नजदीक की, दूर दूर की, तो 4 को एक्स से किया 4x और 28 को 5 से किया। कुछ भी रटना नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल सीधी सी बात है, 4 7 28, तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू आ गई 35। अब आपको 3 नंबर देके कहेगा थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, मतलब ए बी सी 3 नंबर दे रखा होगा और कहेगा थर्ड, थर्ड का तीसरी पोजीशन वाला गायब कर रखा है। जैसा ये कहता है 4, 3 और 18, कह रहा है थर्ड प्रोपोर्शन बताइए, तीसरा समानुपात बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों थर्ड प्रोपोर्शन देखते ही समझ में आना चाहिए कि भाई थर्ड नंबर की चीज गायब है तो उसे एक्स मान लेते हैं। और आपको ये लिखना नहीं है, मुझे समझाना है इसलिए लिखना पड़ता है। अब नजदीक नजदीक की गुना, दूर दूर की गुना, तो 3 गुना एक्स, 4 गुना 18, 3 6 18, 6 चौक 24, तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 24 सेंटीमीटर। आइए मेरे बाबू, सवाल में पूछ रहा है फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए, चतुर्थ समानुपात ज्ञात करिए, क्या होगा। फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए चतुर्थ समानुपात। तो क्या करना है भैया, मतलब चौथा नंबर गायब कर रखा होगा, जैसे 189 इज टू 273 प्रोपोर्शनेट 153 इज टू मेरे प्यारे बच्चों एक्स। कहता फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स गुना 189 इक्वल होगा 273 इंटू 153। आओ बाबू देखना, कटिंग करेंगे भैया, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 5 3 8 9 से कट रहा है, 9 एकम 9, 9 7 63, बहुत बढ़िया जी। 21 से काटेंगे, 21 एकम 21, 21 दिए 63, एक्स की वैल्यू आएगी 13 7 91 और 13 कम 13 और 9 22, 221 है, तो ये मेरा आंसर है। यानी मेरे बच्चे यहां मैंने आपको क्या सिखाया कि प्रोपोर्शन में 4 नंबर होते हैं, 4 में से जब भी आपको 3 देगा और चौथा पूछेगा, तो चौथा पहले नंबर का भी हो सकता है तो उसे फर्स्ट प्रोपोर्शन कह देगा, दूसरे नंबर का होगा सेकंड प्रोपोर्शन कह देगा, तीसरे का गायब करेगा थर्ड प्रोपोर्शन और चौथे का गायब करेगा तो फोर्थ प्रोपोर्शन। यानी जब 4 में से 3 नंबर देगा तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछेगा। अब इससे अगली बात पे आते हैं, एक सवाल और करते हैं, इस पे आइए प्रैक्टिस। मान लेते हैं भाई चौथा नंबर है एक्स और उसने चौथा ही नंबर पूछा हुआ है, सही बात कह रहा हूं कि गलत सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चौथा ही नंबर है उसने पूछा है, फोर्थ प्रोपोर्शन, तो इसकी इससे गुना करो, तो 168 इंटू 150। आओ मेरे भाइयों, 12 6 72, 12 कम 12, 12 चौक 48, 3 दूनी 6, 3 5 15 0, 2 से काटा 7, तो मेरे प्यारे जो 1/x जो आया वो आया 7 5 35 350। यानी मेरे भाई 1/x की जो वैल्यू है 350 रुपये, 1/x की जो वैल्यू कितनी है 350 रुपये। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 3 पे। टाइप 3 में क्या है कि जब आपको केवल 2 ही नंबर देगा, जब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों जब आपको केवल 2 ही नंबर देगा और फिर आपसे प्रपोर्शन पूछेगा,
पहली टाइप में मैंने ए बी सी डी चारों देके रिलेशन समझाया, दूसरी टाइप में कहा कि चार में से कोई तीन देगा, चौथा गायब होगा, वो चौथा गायब जो होगा वो पहले नंबर का भी हो सकता है, दूसरे का भी, तीसरे का भी, चौथा का भी। अब आ रहे हैं टाइप 3 में, जहां आपको नंबर ही दो देगा। जैसे पहला सवाल है कि भाई फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ, और दो नंबर आपको दे दिए, एक नंबर बी दे दिया और एक नंबर ए दे दिया, दो नंबर दे दिए। कहता फर्स्ट बी और सी, माफ करिए, कहता फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ, प्रथम समानुपात ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रथम समानुपात है इसका मतलब क्या वो समझिए। प्रथम समानुपात, यहां से लॉजिक समझा रहा हूं। आपको दो ही नंबर दे रखे हैं बी और सी, मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शन यानी कोई एक ऐसा नंबर है एक्स मान लेते हैं, तो एक्स का जो रिलेशन बी के साथ होगा ना, वही रिलेशन बी का सी के साथ होगा। फर्स्ट प्रोपोर्शन का मतलब कि एक्स का बी से जो रिलेशन होगा वही रिलेशन बी का सी के साथ होगा। हाँ है ना। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों मुझे यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी हो, तो आप जानते हैं नजदीक नजदीक वालों की गुना दूर दूर वालों की, इसकी इससे गुना इसकी इससे गुना, तो एक्स इंटू सी और बी इंटू बी करेंगे बी स्क्वेयर। तो जो फर्स्ट प्रोपोर्शन होगा वो बी स्क्वेयर अपॉन सी होगा। हाँ जी, सवालों के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आइए, कहता 24 और 16 का फर्स्ट प्रोपोर्शन बताइए। तो मान लेते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन एक्स है, यानी एक्स का जो रिलेशन 24 के साथ है, एक्स का जो रिलेशन 24 के साथ है, वही रिलेशन मेरे प्यारे बच्चों 24 का 16 के साथ है। तो कहता है एक्स की वैल्यू बताओ। तो दूर दूर की गुना एक्स गुना 16, नजदीक नजदीक की गुना 24 गुना 24, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 से काटा 12, एक्स की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी 36, एंड दैट इज योर आंसर। यानी जो फर्स्ट प्रोपोर्शन है वो आपका 36 होगा। बताइए, यहां ध्यान देंगे तो यानी कोई नंबर है एक्स, उसका जो रिलेशन इसके साथ होगा, एक्स का जो रिलेशन 2.4 के साथ होगा, वही रिलेशन मेरे प्यारे बच्चों 2.4 का 3.6 के साथ होगा। आपने कहा ठीक बात है, तो सिंपल कैलकुलेशन करनी है। तो बेटा इसकी इससे गुना और इसकी इससे गुना, देखो भैया डेसिमल से एक डेसिमल गया, बिल्कुल ठीक है। 12 दूनी 24, 12 तिये 36, बिल्कुल ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 आठे 24.8 आया। 8 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 1.6। कैलकुलेशन है और महज मजाक, सवाल में कुछ है ही नहीं। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लीजिए। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम थर्ड प्रोपोर्शन पे। थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय समानुपात। थर्ड प्रोपोर्शन क्या कहलाता है कि आपको कोई दो नंबर देगा, एक ए नंबर दे दिया, एक बी नंबर दे दिया, और फिर कहेगा थर्ड प्रोपोर्शन बताओ। थर्ड प्रोपोर्शन माने कोई एक नंबर है एक्स, तो जो रिलेशन ए का बी के साथ होगा वही रिलेशन बी का एक्स के साथ होगा। दिस इज बेसिकली कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शन। ये मेरे प्यारे बच्चों बेसिकली थर्ड प्रोपोर्शन कहलाता है। हाँ जी, यानी जो संबंध ए का बी से होगा वही बी का किसी तीसरे के साथ होगा। तो कैलकुलेट करेंगे नजदीक नजदीक दूर दूर, तो ए एक्स इक्वल टू बी स्क्वेयर। हाँ जी, यानी थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू बी स्क्वेयर अपॉन ए होगी। मतलब सेकेंड नंबर का वर्क करके फर्स्ट से डिवाइड कर दोगे तो आपका थर्ड प्रोपोर्शन आएगा। आइए, तो कह रहा है 16 और 36 का थर्ड प्रोपोर्शन बताइए। मतलब 16 का जो अनुपात 36 से है, वैसे ही एक अनुपात 36 का किसी थर्ड नंबर से, लेट से एक्स से। तो भैया 16 को एक्स से किया और 36 को 36 से किया। 4 चौक 16, 4 नीम 36, 4 एकम 4, 4 नीम 36। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू 9 नीम 81 आ। दिस इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। कहता है थर्ड प्रोपोर्शन बताइए। मतलब 0.8 का जो संबंध 0.2 से है
वैसा ही रिलेशन 0.2 का किसी थर्ड नंबर से। क्या करना है यार, इसकी इससे गुना, तो x गुना 0.8 बराबर इसकी इससे गुना 0.2 इंटू 0.2। बहुत शानदार। अब सर देखो, डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो। बिल्कुल, दो एकम दो, दो चौक 8। सही बात है, दो से काटेंगे, यहां 0.1 बचा और यहां 2 बचा, तो x की जो वैल्यू आई वो 0.1/2 आई। 0.1/2। देखो यार, इसको और सुंदर से अगर डिफाइन करना हो तो डेसिमल हटाएंगे, बटे 20 आ जाएगा, 2 गुना 10 आएगा। बिल्कुल ठीक है। 1/2 कितना होता है साहब, 0.5, और बटे 10 है, तो यह आ जाएगा 0.05। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए, अगर 2 नंबर है और सवाल में आपसे पूछे फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो मतलब पहले का दूसरे से जो है वही दूसरे का तीसरे से। अगर पूछे थर्ड प्रोपोर्शन, तो मतलब जो पहले का दूसरे से वही दूसरे का तीसरे से। हाँ जी, बताइए। कह रहा है जी थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, तो मेरे प्यारे बच्चों अभी बताया, थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होना है, जो दूसरा नंबर है भाई, पहले का दूसरे से जो रिलेशन है वही बेसिकली दूसरे का किसी थर्ड से हुआ। तो कैलकुलेट करते वक्त बी स्क्वेयर अपॉन ए चला जाता है, यानी दूसरे नंबर का स्क्वेयर। तो एक्स माइनस वाई का स्क्वेयर अपॉन में ए यानी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। अब मेरे बेटा, ये आया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर, ये बना ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का क्या फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इससे ये उड़ा दिया, तो बचा एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब आते हैं मेरे बच्चे सबसे जरूरी हिस्से पे, दैट इज मीन प्रोपोर्शन, मध्य समानुपात। मध्य समानुपात का मतलब होता है कि अगर कोई दो नंबर है ए और बी, तो इनके बिल्कुल बीचों बीच कोई एक ऐसा नंबर है जो दोनों को प्रोपोर्शनेट कर रहा है। मतलब जो ए का एक्स के साथ रिलेशन बनेगा, वैसा ही रिलेशन एक्स का बी के साथ बनेगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, होगा क्या कि एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगा और ए इंटू बी ए भी आएगा। और जो पिछले वाला सवाल है ना, इसमें हम चाहें तो यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू भी रख सकते हैं। मैंने वैल्यू इसलिए नहीं रखी क्योंकि मुझे सिंपल डाटा लगा, खटाक से मन में वैसे ही दिखाई दे गया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट के आंसर है। आप रखना चाहें कर ले। तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, दोनों नंबर के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। मतलब ये हुआ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे कि जो मीन प्रोपोर्शन होता है वो दो नंबर के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होता है। दो नंबर के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होता है। आइए मेरे बच्चे, कहता है 64 और 120, 64 और 121 का मीन प्रोपोर्शन निकालिए। तो 64 गुना 121, 64 का वर्गमूल 8 और 121 का वर्गमूल 11। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर आया 88 सेंटीमीटर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, 0.049 गुना 0.9। अब जरा ध्यान देना, भाई 49 का वर्गमूल 7, 9 का वर्गमूल 3, तो आंसर आया मेरे बच्चे 21। अब मोटी बात समझने की ये है कि यहां अंक कितने हैं दशमलव के बाद, 1 2 3 और एक यहां 4, तो वर्गमूल निकालेंगे तो 4 क्या आधा यानी 2 रह जाएंगे, तो बटे 2 यानी 100, यानी आंसर जो आएगा वो 0.21 आएगा। है ही नहीं आंसर, यार ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर है। कह रहा है 45 और एक निश्चित संख्या का मध्यानुपाती। देखना मेरे भाई, 45, सवाल पढ़ो पहले एक बार आप, फिर मैं समझाता हूं।
मैं सवाल ड्राफ्ट कर रहा हूं, कह रहा भाई एक नंबर है 45 और एक नंबर है n। कहता है इनका मीन प्रोपोर्शन निकालिए। लेट से इनका मीन प्रोपोर्शन ये आया, और कह रहा है दो और संख्या है 5 और 22। कह रहा है इनका मीन प्रोपोर्शन निकालिए। लेट से ये आया ये वाला। तो कहता है कि इसके मीन प्रोपोर्शन का 3 गुना कर देंगे तो इसके बराबर आएगा। कहता है इस मीन प्रोपोर्शन का 3 गुना करोगे तो इस वाले मीन प्रोपोर्शन के बराबर। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। हाँ जी, अब आइए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको देखेंगे तो ये आएगा कितना, 45 गुना एन। मीन प्रोपोर्शन मतलब दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट करना। यहां 3, 5 गुना 22। दोनों साइड मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो आएगा 45 गुना एन, 3 का वर्ग 9, 5 गुना 22। देखो 5 नहीं 45 से 45 गया तो मेरे प्यारे बच्चों एन की जो वैल्यू निकल के आई वो 22 है। यानी जिस नंबर की सवाल में हम बात कर रहे हैं वो नंबर कुछ और नहीं 22। वो नंबर मेरे भाई कुछ और नहीं, क्या है, 22। पहली लाइन पे फोकस करते हैं। सवाल में कह रहा है पी क्यू आर एंड एस आर प्रोपोर्शनल। कहता है पी क्यू आर एस प्रोपोर्शनल है। अगर मेरे बच्चे पी क्यू आर एस प्रोपोर्शनल है तो मतलब पी का क्यू से जो रिलेशन होगा, ऑप्शन समझाने होंगे ना यहां तो देखो यहां लिखते हैं पी का क्यू से जो रिलेशन होगा वही रिलेशन आर का एस से होगा। आर का एस से होगा। हाँ जी। अब हमसे सवाल में कह रहा है तो भाई फिर मीन प्रोपोर्शन बताओ किसका, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का और क्यू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। बहुत मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप इसे रियल भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, अदरवाइज सबसे आसान तरीका है और उस तरीके का नाम है क्या, वैल्यू पुटिंग। आपने अलजेब्रा पढ़ा हुआ होगा, अलजेब्रा की चीजें याद होंगी कि हम वैल्यू पुट कर सकते हैं जहां जहां वेरिएबल हो। तो यहां उठा के हमने वेरिएबल में वैल्यू पुट कर दी। क्या वैल्यू रखें भाई, मुझे इन दोनों का रेशियो सेम लाना है तो इसे मैं 2:3 ले लेता हूं। तो यहां ऐसे नंबर लो जिनका रेशियो 2-3 ही रहे, तो मैं 4 और 6 ले देता हूं, डबल ही कर देता हूं क्योंकि कैलकुलेशन मुझे ही तो करनी है। ध्यान से देखोगे ये 2-3 है, ये भी 2-3, यानी बराबर ही तो आ गए। आपने कहा ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों पी की वैल्यू 2, 2 का वर्ग 4, आर की वैल्यू 4, 4 का वर्ग 16, 16 और 4 20। हाँ जी। क्यू की वैल्यू है मेरे बच्चे 3, 3 का वर्ग 9, एस की वैल्यू 6, 6 का वर्ग 36, 36 और 9 45। हाँ जी। अरे हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब कह रहे हैं इन दोनों नंबर का मीन प्रोपोर्शन बताइए। तो भाई दो नंबर का मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो 20 गुना 45। बहुत सारे बच्चे कहेंगे 45 दूनी 90, ये हुआ मीन प्रोपोर्शन। 900, 900 का वर्गमूल निकालेंगे मेरे भाई आएगा 30। बहुत सारे बच्चे कहेंगे आपने वैल्यू क्यों मान ली। मेरे प्यारे बच्चों आप अपनी तरफ से भी जो वैल्यू मानना चाहते हैं उस वैल्यू के अनुसार कर लीजिए, वो भी तरीका बेस्ट है, उससे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी दूर दूर तक। यू कैन लेट एनी वैल्यू वट एवर यू वांट, है ना, बस रेशियो सेम होना चाहिए। अब हमें देखना है कि किस ऑप्शन में सेट हो रहा है 30। देखते हैं भाई, यहां P इंटू आर कह रहा है। देखो P इंटू आर तो 2 चौक 8 और Q इंटू एस 3 छिंग 18। ये तो मतलब ही नहीं कि 10 आ जाए, हटाओ, ये तो नहीं देगा, ये नहीं देगा भैया। इस पे आते P बाई क्यू, अरे ये 2/3 है, एस बाई आर ये 6/4 है, मतलब नहीं कि 30 आ जाए। इनके स्क्वायर पे भी 30 नहीं आएगा।
अब यहां P इंटू क्यू, P इंटू क्यू करेंगे तो 2 को 3 से गुना किया मेरे बच्चे 6 आया। फिर है R इंटू एस, 4 को 6 से गुना किया 24। देखो क्या 30 आ रहा है? हाँ सर, 6 और 24 30 आ रहा है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर आपसे कल मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।